गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कुछ लाइनें हैं कि लग गई आग अब बचाई क्या है, और बच गया मैं तो जलाई ही क्या है। कि लग गई आग अब बचाई क्या है, और बच गया मैं तो जलाई क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में तो लिखा ही क्या है। आप सब मेहनत कर रहे हो और ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत हमेशा कामयाबी के रास्ते खोलती है। मेहनत से वो संभव हो पाया जो असंभव था, और मेहनत हमेशा एक बेहतर इंसान बनाती है और अपने हक का अपने सम्मान से जीना सिखाती है। इसी तरह मेहनत करते रहें। कहते ना, जो चीज़ चैलेंज करती है वही चेंज करती है। इसी सोच को आगे ले जाते हुए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ से डिस्कशन कर लेता हूँ। आपको पता, जब कोविड-19 का दौर आया था उस टाइम पे आपका 30% सिलेबस काटा गया था। पहले 30% का सिलेबस कट किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ, 2023-24 की जो पैटर्न में बुक बनाई हुई है उस बुक में क्या किया गया कि पूरा सिलेबस डाला गया, लेकिन जो चैप्टर हटाने थे वो हटा ही दिए हैं। अगर ये चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। आपको जाना हो तो UPMSP है ना, UPMSP साइड है, इस पे जाके आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। ठीक है, इस पे आके आप आराम से अपना सिलेबस चेक कर सकते हो जो भी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो एक बार। नहीं तो आपको पता 2023-24 की जो पैटर्न में बुक बनाई गई है आपके पास होगी, उसमें आप देखकर जो दिया हुआ है वही पढ़ना है। बता इसलिए ले आया हूँ क्योंकि आपको ये लगे हम उसको पहले हम पेपर के अकॉर्डिंग एक वैदिक कॉन्सेप्टों को पढ़ते हुए चलेंगे, जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है जिस तरीके से इस साल जो पढ़ना है। ठीक है, अगर उसके साथ में हमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें लगते हैं वो भी साथ में हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, लेकिन हम उसको साथ में लिखते हुए चलेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, बिना समय लिए आपके लेकर आ रहे हैं वास्तविक संख्या, जिसका नाम है रियल नंबर, चैप्टर का नाम। तो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। या बोल सकते हैं इसको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करते हैं, पहला चैप्टर हमारा। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर नंबर की बात करते हैं, हम नंबर की बात करते हैं, किसकी? नंबर्स की बात करते हैं। दो टाइप्स के नंबर होते हैं आपके। आप जानते हो कि आपकी मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट जो कि आपको पता है 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इन सभी से मिलकर आपको पता है डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं? आपकी संख्या बनती है। डिजिट से मिलकर क्या बनती है? मिलकर बनती है आपकी संख्या। वो जो नंबर संख्या जो होती है आपकी, वो दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी? दो टाइप्स की। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, और एक होती है आपकी काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी आप बोल सकते हो इसको काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों होती क्या है, इस बात को हम समझें तो ध्यान से समझना हमारा कि क्या है कि हमें यहाँ पे अगर बात करें, हम यहाँ पे तो
जैसे कि मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, अभी मैं आपको बताया कि हमारे टोटल मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं बेटा, 10 डिजिट होते हैं। जितने भी नंबर्स बने हुए हैं, जितने भी संख्याएं बनी हुई हैं, वो किन से मिलकर बनी होती हैं, 10 डिजिटों से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी होती है आपको पता, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 डिजिट होती हैं। जब डिजिटों को मिला दिया जाता है, मिलाकर जो बनाया जाता है, डिजिटों को जो सम किया जाता है, हमें जब लिखा जाता है तो उनसे क्या प्राप्त होता है, हमें संख्या यानी नंबर प्राप्त होता है। अब नंबर की बात करें, हम संख्या की बात करें, आपको पता है तो संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, और एक इमेजरी नंबर जिसको काल्पनिक संख्या के नाम से जाना जाता है। राइट, यहाँ तक की बात हमारी हो गई। अब हमें ये समझना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है और हमारी काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या की बात करें तो हमने आपको पता है मैथमेटिक्स में एक रियल लाइन वास्तविक संख्या रेखा होती है। जिन नंबरों को, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, यानी जिन भी सभी संख्या रेखा पर जिन सभी नंबरों को दर्शाया जा सकता है, वो कैसी होती हैं, आपकी वास्तविक संख्या रेखा या वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या मतलब कि सर ऐसे नंबर जिनको दर्शाया नहीं जा सकता। अगर मेरी भाषा में पूछोगे, अगर मुझसे पूछो कोई काल्पनिक नंबर कैसे होते हैं, तो मैं उनसे आपको बताऊं, जिसको आप काल्पनिक नंबर यानी इमेजरी नंबर बोल रहे हैं, वो वास्तविकता में वो नंबर्स होते हैं जो इस वर्ल्ड में यानी इस मैथमेटिक्स में कहीं भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इस मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं। एक मैथमेटिक्स आपका डिजाइन किया गया है, और मैथमेटिक्स में आप डिजाइन करने आ रहे हो तो आपको हर एक नंबर ढूंढना पड़ता है। अब बनाया किसने मैथमेटिक्स, हमने या आपने, हम आप जैसे लोगों ने बनाया है, उन्होंने अपनी समझ करके अपनी थिंक उन्होंने रखी है, उसमें रियल लाइफ से कुछ कॉन्सेप्ट उठाए, उनको मैथमेटिक्स का रूप दे दिया। आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक पूरा आपका व्यवहारिक जीवन किस पर चल रहा है, गणित पर चलता है ना, फिजिक्स पर चलता है, केमिस्ट्री पर चलता है। तो वही जो आप पढ़ते हो वही आपकी रियल लाइफ में भी है ना, तो वही यहाँ पे बनाया गया। तो काल्पनिक नंबर मतलब जो आपकी वास्तविकता मैथमेटिक्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हो। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा क्लियरिटी में बताओ काल्पनिक नंबर कैसे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और फिर बताना कि ये वास्तविकता में अगर ये मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे x² प्लस के 1 बराबर 0 है, ठीक है, और मैंने कहा कि 1 को उधर की साइड ले जाओगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की बन आ जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे x का कोई भी मान रखो, x का कोई मान ढूंढो, कोई भी मान ढूंढो x का, मैथमेटिक्स में से जितने भी आपको मैथमेटिक्स डिजाइन किया गया है उसमें ढूंढो x का ऐसा कोई भी मान है जो उसको रखने पर इस समीकरण को यानी इस वैल्यू को, x का कोई मान है जिसको संतुष्ट कर सकता है। यहाँ पे जरा ध्यान से सोचो, x के किसी भी मान के लिए, x की कोई भी वैल्यू रखने के लिए, यहाँ पे कोई भी मान रखें, कोई भी वैल्यू रखें, क्या वो इसको संतुष्ट कर सकता है? ढूंढो पूरी मैथमेटिक्स में, आप चाहे कुछ भी रख लो। अरे तुमने कहा सर 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 मिल गया, क्या बातें कर रहे हो सर, क्यों नहीं मिलेगा सर? मैंने कहा सर x बराबर -1 रख के देखो, मैंने चलो रख लेते हैं यार, हमारा क्या जाता है, ठीक है रख लेते हैं। हमने रखा भाई, लो भैया हमने रख दिया यहाँ पे -1, और -1 का करते हैं हम स्क्वायर। और आप जानते हो इस भाई साहब की अपनी खासियत क्या होती है, इस भाई साहब की अपनी खासियत होती है किसी भी नंबर को 2 बार डिजिट कर देता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देता है, सॉरी ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमें, तो -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, -1 का -1 से करेंगे +1 आएगा। कभी -1 आ सकता है, +1 रखोगे तो भी क्या आएगा, +1 रखोगे तो भी +1 ही आएगा, और -1 रखोगे तो भी क्या आएगा, +1 ही आएगा। तो किसी भी केस में x के किसी भी मान के लिए कभी -1 आपको नहीं दे सकता, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अब इस नंबर को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे एक कैसा, यहाँ पे x का मान काल्पनिक नंबर लिया है। काल्पनिक नंबर मतलब कि इस स्क्वायर को इधर की साइड ले जाते तो x बराबर क्या हो जाएगा, √-1, √-1 कैसा नंबर हो गया, काल्पनिक नंबर, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमने इसको नंबर बना लिया, इसको सॉल्व करने का एक तरीका बना लिया, और इस नंबर को दे दिया, हम अपनी कल्पना में रख रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है। वास्तविकता में रियल नंबर नहीं है, मैथमेटिक्स में है ही नहीं, लेकिन हम अपनी कल्पना में रख रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर है यहाँ पर।
तो यहाँ पे अंडरूट -1 रखोगे तो आपको -1 मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ये मैथमेटिक्स में नहीं है। तो ऐसे नंबर जो आपके माइनस के नेगेटिव नंबर जो होते हैं आपके रूट में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। यानी एक ऐसे नंबर जो रूट में माइनस की संख्या में जो भी नंबर होते हैं और वो रूट में होते हैं, वो सभी नंबर कैसे होते हैं, आपके काल्पनिक नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा -1, मैंने कहा -2 रूट है ना, मैंने कहा -3 रूट, मैंने कहा 4 रूट, ये सब नंबर कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे अब काल्पनिक नंबर हो जाएंगे। आप जानते हो इसको 11वीं क्लास में आप जब जाके पढ़ोगे, आपको 5th चैप्टर आप पढ़ते हो समृद्ध संख्या, उसके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। अभी के लिए इतना ही है, फिर आगे जब भी हमें मौका मिलता है इस नंबर पर पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, काल्पनिक नंबर आपको समझ में आया होगा, मैं आपको आशा करता हूँ। उसके बाद अगर हम चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर, वास्तविक संख्या की ओर चलें तो आपको हमेशा याद रखना वास्तविक संख्या के लिए चल रहे हैं हम। तो वास्तविक संख्या को अगर हमें जानना है तो ध्यान से समझना वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर के 2 पार्टों में बांटा गया, रियल नंबर को भी 2 पार्टों में बांटा गया। एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी सर एक ऐसे समझ सकते हैं आप, एक आपके दादाजी थे, मतलब ये दादाजी हैं, ये कौन है बेटा आपके, सॉरी ये हैं एक दादाजी, दादाजी हैं, दादाजी के 2 बेटे हुए, कितने बेटे हुए, 2। इन्होंने क्या किया, दादाजी का नाम क्या था, वास्तविक संख्या, और दादाजी के जो 2 बेटे हुए उनका नाम क्या था आपका, एक रेशनल नंबर और एक का नाम रखा है, पंडित जी को बुलाया, हवन हवन कराए, बहुत सारा प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम रख के पंडित जी ने कहा कि एक का नाम रख दो रेशनल नंबर और एक का नाम रख दो इरेशनल नंबर। अब हुआ क्या, आगे बात बढ़ती रही, रेशनल नंबर बड़ा हो गया और रेशनल नंबर की काफ़ी संतान हुई, जिसका नाम था, पहला था आपका, पहली संतान जो हुई कह सकते हैं आप प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। दूसरी हुई आपकी पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर के नाम से जाना जाता है। तीसरी हुई आपकी पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर के नंबर से नाम से जाना जाता है, जिसे इंटीजर के नाम से जाना जाता है, इंटीजर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपके अगला आया सम संख्या, जिसे इवन नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हुआ ऑड नंबर, ऑड संख्या, जिसे विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आया आपका अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। प्राइम नंबर के नाम से। इसके बाद हुआ आपका भाज्य संख्या, जिसे आपका कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। आपका अगला हुआ आपका सहभाज्य संख्या, जिसे सहभाज्य संख्या इसको को प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है।
को प्राइम के नंबर से नाम से जाना जाता है, राइट। और भी बहुत सारे नंबर हुए। अब इनको देखो याद करने का मैं चुटकियों में कैसे तरीका बताता हूँ, अब 1 मिनट में याद कर लोगे इनको सबको। पहली बात तो दादाजी थे, दादाजी के 2 बेटे हुए, एक का नाम रखा रेशनल नंबर, एक का नाम रखा इरेशनल नंबर। रेशनल जो दादाजी का नाम क्या था, वास्तविक संख्या। इन्होंने जो हवन करा के इन्होंने अपने बेटों का नाम निकलवाया, एक का निकल गया रेशनल और एक का निकल गया है इरेशनल। अब रेशनल की भैया क्या हुई, संतान हुई, इन्होंने शादी फादी कर ली और शादी करके इन्होंने कुछ संतान हुई। इनका पहला मान कह सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, है ना, भाज्य, सहभाज्य संख्या, सभी कैसी नंबर थे आपके, ये रेशनल नंबर थे। अरे रेशनल नंबर का बेचारे का कोई भी नहीं हुआ, कोई भी संतान हुई, ये बेचारा ऐसे ही रह गया, इसकी शादी फादी नहीं हुई, तो रेशनल नंबर ऐसे ही रहा। अभी इनकी परिभाषा की बात नहीं कर रहे, केवल समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि सर कोई पूछे क्या पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है, मैं कहूँगा बिल्कुल होती है। मैं कहूँगा पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, बिल्कुल है, क्योंकि बेटा पापा है ना इनके, ये बेटे हैं इनके, तो बेटा पापा में जाके तो मिलेंगे। कोई पूछे प्राकृतिक संख्या के परमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। कोई पूछे ये विषम संख्या परमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। तो इतने सारे क्वेश्चनों के आंसर केवल आप एक चुटकियों में बजाते हुए दे दोगे, बिल्कुल दे दोगे। मेरे को ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ी सी इनकी डेफिनेशनों की बात कर लेते हैं। डेफिनेशनों की पहले हम यहाँ से बात करेंगे, रेशनल और इरेशनल की परिभाषा हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, प्राकृतिक संख्या की। किसकी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की बात करें। अब नेचुरल नंबर की परिभाषा की बात करें तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या है, कि आपको पता छोटे से होते हो जब आपके मैडम कान पकड़ती है, बोलते बेटा बोलो 1 2 3 बोलो गिनती बोलो, बोलते नहीं बोलते आप, क्योंकि प्राकृतिक मतलब कि आपको प्राकृतिक से मिला। प्राकृतिक ने आपको क्या सिखाया, गिनना सिखाया है किसी चीज़ों को। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, 1 से लेकर कहीं तक भी गिन सकते हो। यानी अगर हम जो कह सकते हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं वह संख्या जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, है ना, वो नंबर जो काउंटिंग करने में प्रयोग किए जाते हैं, यूज फॉर काउंटिंग नंबर। काउंटिंग में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक सर, कहाँ तक, यहाँ तक आपका मन करे, यहाँ तक आपका मन करे, इनफाइनाइट नंबर तक। तो ये सभी नंबर क्या हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गए। अब नंबर दूसरे की बात आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बात करते हैं हम। होल नंबर की बात करते हैं। अब ऐसा हुआ था, आपको पता है प्राकृतिक संख्या में कितने अंक यूज किए गए थे। प्राकृतिक संख्या में जो नंबर यूज किए गए थे केवल और केवल 8 अंक यूज किए गए थे। एक अंक यूज नहीं किया, कौन सा, 0 यूज नहीं किया। अब 0 मुंह फुला के बैठ गया ऐसे करके कि मेरा तो कहीं भी नाम नहीं दिया, आपने केवल उन 8 अंकों को यूज किया। तो हमने कहा गुस्सा क्यों हो, तो लो आपको भी शामिल कर लेते हैं हम। तो हमने होल नंबर पूर्ण संख्याओं में हमने 0 को भी शामिल कर दिया। अब जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना, प्राकृतिक संख्या के साथ क्या क्या करें हम, नेचुरल नंबरों के साथ, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 0, ऐसा कह सकते हो आप कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 0, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 0। अगर आप सभी नेचुरल नंबरों के साथ किससे स्टार्ट कर देते, 0 से, तो आपके क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 ... राइट, क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद हमारा थर्ड आता है पूर्णांक संख्या। यानी इंटीजर नंबर की बात करते हैं। इंटीजर नंबर की बात करते हैं। देखो
ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो। जब आपके धनात्मक प्राकृतिक संख्या प्लस ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जीरो के साथ मिलाकर लिखी जाती है तो क्या प्राप्त हो जाता है? आपका पूर्णांक संख्या हो जाता है। सर हमेशा बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आता। हम एक चीज़ सिंपल सी बता रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे समझ में कैसे नहीं आएगा? आप ये बताओ, आप ये बताओ समझ में कैसे नहीं आएगा कि प्राकृतिक धनात्मक प्लस प्राकृतिक ऋणात्मक और प्लस शून्य यानी जीरो, ये सभी नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? आपके पूर्णांक संख्या होती हैं। ये सभी नंबर कैसे होते हैं सर? पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे सर एग्जाम्पल मैंने कहा जीरो कैसी नंबर है? सर पूर्णांक नंबर है। ओके, मैंने कहा +1 कैसा है? पूर्णांक नंबर, क्योंकि +1 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैंने कहा प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या, तो -1 भी तो प्राकृतिक संख्या है ना। 1 तो प्राकृतिक संख्या, लेकिन माइनस की भी कैसी होगी? प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन ये भी कैसी होगी? आपकी पूर्णांक संख्या होगी। तो +-1 +-2 यानी प्लस का 2 माइनस का 2 भी दोनों ही प्राकृतिक संख्या है। +3 और -3 ये भी प्राकृतिक संख्या है। +4 -4 ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे सभी नंबर कैसे होंगे? आपके प्राकृतिक संख्या नहीं, पूर्णांक नंबर कहलाएंगे। जैसे कि सर और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि -200, सर ये प्राकृतिक संख्या? मैं कहूँगा बिल्कुल है। +200 तो ये भी है। सर दोनों 200 तो प्राकृतिक संख्या है ना, प्लस या माइनस के तो पूर्णांक संख्या तो होंगी होंगी, हाँ या ना। मैंने क्या कहा कि भैया प्लस की पूर्णांक संख्या, प्लस की प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर और माइनस के भी नेचुरल नंबर, दोनों ही कैसे होती हैं? आपके पूर्णांक संख्या होती हैं। और शून्य भी कैसे होती है? आपकी पूर्णांक संख्या होती है, राइट। तो यानी आप कहोगे प्लस के 500, आप कहोगे सर प्लस के 500, मैं कहूँगा बिल्कुल नेचुरल नंबर है। आप कहोगे माइनस के 500, मैं कहूँगा ये भी नेचुरल नंबर है। समझ रहे हो ना? तो ये भी नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? मुझे समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर आप यहाँ नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ, रफ कर दूँ यहाँ पे, आगे बात करता हूँ बढ़ते हुए। ठीक है, आगे बात करें हम यहाँ पे सम संख्या, इवन नंबर। इसको कौन नहीं जानता भाई? इसको कौन नहीं जानता? इवन नंबर आप सब जानते हो। ऐसी संख्या, देखो हम छांटने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मानो कोई हमारे पास डिब्बा है, उस डिब्बे में हम हाथ देते हैं और नंबर निकल के आते हैं, हाथ देते हैं नंबर निकल के आते हैं। हर एक नंबर की अपनी एक पहचान है, अपनी हर इंसान की अपनी एक विशेषता है, उसके विचार। आपसे कहें कि आपको हिंदुओं को पहचानना है, आपको सिख को पहचानना है, आपको क्रिश्चियन को पहचानना है, तो कैसे पहचानते हो आप? उनके पहनावे को देख के ना, उनके पहनावे को देख के, उनकी बोली भाषा को देखकर, उनके जो क्राइटेरिया बनाएंगे उनको देखकर, ऑब्जर्वेशन करके कि भाई सिख ये रहते हैं, उन्होंने ये पहना होता है, से हिंदू ऐसे रहेगा, है ना, कि मुस्लिम ऐसे रहेगा, ऐसे ही तो पहचानते हो ना आप। उनके पहनावे को, भाषा सबको देखकर, उनके धर्म को देखकर, उनकी पूजा पाठ को देखकर ही तो पहचान करते हो ना। उसी प्रकार से हर एक नंबर का ऑब्जर्वेशन करने की विशेषता होती है। यानी सर सम संख्या की बात की जाए, सम संख्या वे नंबर होते हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए। जिन संख्याओं में दो संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संख्या 2 से कैसी हो जाए बेटा? विभाजित। which number divide by 2 which number divide by 2, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं वो कैसे कहलाते हैं? आपकी सम संख्या। यानी मैं कहूँ 2 4 6 8 10 10 12, ये सभी नंबर कैसे हैं? ये सभी नंबर कैसे सम संख्या है। अगर हमें शॉर्ट में पहचानना हो सर सम संख्या है या नहीं है, तो आप हमेशा क्या देखोगे? इकाई के अंक देखोगे। इकाई का अंक मतलब सर यूनिट डिजिट देखोगे, यूनिट डिजिट।
यूनिट डिजिट सर 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है। ये सभी नंबर कैसे कहलाएंगे? आपके इवन नंबर कहलाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम आगे चलें, विषम संख्या। विषम संख्या यानी और नंबर की बात करें, जो संख्या या कह सके जिन संख्याओं में 2 का भाग, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो नंबर कैसे कहलाते हैं? आपके विषम संख्या कहलाती हैं। यानी आप बोल सकते हो 1 है, 3 है ना, 1 है, 3, 5, 7, 9, ये सभी नंबर कैसे हैं? इस तरीके के आपके। अगर इनको पहचानना हो तो क्या करोगे आप? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कैसे देखोगे? यूनिट डिजिट होगी आपकी 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके की होगी। ठीक है, आपको आशा करता हूँ आपको जिस भी है, जैसे मुझे पूछना है कि 245 6 है, ये कैसा है? समय पे समय इकाई अंक कितना है? 6 है, तो कैसा होगा? ये इवन नंबर होगा। राइट, यूनिट डिजिट देखकर हम आसानी से पता लगा सकते। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला अंक। क्लियर है? इकाई का अंक। क्लियर? सम और विषम समझ में आए आपको? उसके बाद हमारी जो एक कहानी चलती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी जो चलती है हमारी, वो है हमारी अभाज्य संख्या। राइट, कौन सा है आपका? अभाज्य संख्या। जिसको प्राइम नंबर बोला जाता है। अब इनकी भाषा समझना कि प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होते हैं वो कैसे होते हैं। इनकी कई परिभाषाएं, इससे कई तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे सर? हम कोई डिब्बे में हाथ दिया, हमने नंबर निकाला। अब एक ऐसी विशेषता, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड होते हैं। और वो गुणनखंड कौन कौन से? 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? खुद स्वयं, या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से डिवाइड होती है। ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 से डिवाइड होती है, यानी 1 का या खुद का भाग चला जाता है। 1 का और खुद का भाग चला जाता है, वो नंबर भी कैसे होते हैं आपके? वो नंबर भी कैसे होते हैं आपके? वो नंबर भी होते हैं आपके अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। सर पल्ले नहीं पड़ा। जैसे मैंने कहा कि 2 है, 2 में किस किस का भाग जाएगा? या तो 1 का जाएगा या 2 का खुद जाएगा। मैंने कहा सर 3, मैंने कहा 3, तो आप कहोगे सर 1 का जाएगा और 3 का स्वयं खुद का जाएगा। मैंने कहा ना स्वयं का 1, यही जाएगा, या 1 के पहाड़े में आएगा या 3 के पहाड़े में आएगा, यही है। अगर मैंने कहा सर 4, ऐसे कहोगे सर ये भी तो देखो 1 है, ये भी सर 4 है, और ये भी सर, ये तो दोनों का आपका 1 का और 4 का यहाँ भी जा रहा है। मैंने कहा देखो रुको ठहरो, मैंने कहा देखो बेटा इसमें 2 का भी जा रहा है। मैंने 2 का भी जा रहा है, नहीं जा रहा। मैंने कहा ऐसी संख्या केवल जिसके 2 अभाज्य गुणनखंड हो, तो इन दोनों के कितने? 2 हैं। लेकिन भाई साहब के देखो कितने हो गए? 1, 2, 3। तो डेफिनेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग हुई, गलत हुई। और इसकी मैंने क्या था? स्वयं व 1 से डिवाइड हो। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? या तो खुद होगा संख्या या 1 होगा। लेकिन 1 और 4 तो बात समझ में आती है, लेकिन 2 का भी भाग जा रहा है, यानी ये कैसा होगा? आपका अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ लो, 1% भी नहीं हो सकता।
क्लियर है? तो एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। ऐसे नंबर आपके सभी कैसे कहलाते हैं? आपके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सभी कैसे नंबर हैं? आपके अभाज्य संख्याएं। राइट? कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कोई पूछे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है सबसे छोटी, तो आपका आंसर होगा कितना? 2 होती है। कितनी होती है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है आपकी? आंसर होगा 2। ठीक है। और अगर सबसे छोटी छोटी विषम अभाज्य संख्या वो होती है आपकी 3। 1 से 100 तक में कितनी होती हैं अभाज्य संख्या? 100 के मध्य कितनी होती हैं? आंसर होगा आपकी 25। 1 से 50 के मध्य कितनी होती हैं आपकी? 10। 50 से 100 के मध्य कितनी होती हैं आपकी? 15। ठीक है। 1 से 100 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है? टोटल 25 होती है। 1 से 50 के बीच 10 होती हैं और 50 से 100 के बीच 15 होती हैं। राइट? इतने सारे क्वेश्चनों के आंसर हम आसानी से इसमें दे सकते हैं। राइट? क्लियर है? अभाज्य संख्या कोई प्राइम नंबर समझ में आया? नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। अब जैसे कि हमें यहाँ पढ़ के ऐसा लगता है कि भाज्य तो एक प्राइम है तो वो कैसा होगा? को प्राइम नंबर हो, लेकिन इसकी इंग्लिश अलग होती है। इसकी इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है? भाज्य संख्या को बोला जाता है। ऐसे बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजीली तरीके दे सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्या को छोड़कर कैसे मिलते हैं आपको? भाज्य संख्या मिलते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं को छोड़कर भाज्य संख्या प्राप्त होती हैं। राइट? ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड कितने हो? 2 से अधिक होते हैं। दो से अधिक होते हैं। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड कितने हो? 2 से अधिक होते हैं। जैसे मैंने कहा 4 के आप देखोगे 1 होता है, 4 स्वयं होता है और 2 होता है। मैंने कहा सर 8 में सर 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। मैंने कहा सर 9, 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और स्वयं 9 का भी जाएगा। ये सब कैसे आपके कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4 है, 6, 8 है, 10 है, 12 है, ये 9 भी हो जाएगा इसमें, है ना। 9, 10, 12 है ना, 14, 15, ये सभी कैसे हैं आपके यहाँ पे? भाज्य संख्या है। क्लियर है? समझ में आया? बेहतर समझ में आया होगा। अब बात अगली चलती है आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है इसमें, जो आपका पूछा भी जाता है कई बार। मैं इसको नोट कर लेना है ना आप, और मैं आपको ये इम्पोर्टेंट जो है मैं इसको और समझाता हूँ आपको। इस नंबर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
डेफिनेशन है, जैसे आपको कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ये सारे नंबर में, तो ये पूछा जाता है आपका कि सहवाद संख्या कौन सी होती है। सहवाद संख्या सर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, सहवाद संख्या क्या होती है। पहली बात तो ये जोड़े में देखे जाते हैं, किसमें, पेयर में। इस नंबर की बात किस में की जाएगी, पेयर में। डेफिनेशन दे तो ऐसा दे सकते हैं हम, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा कितना होता है, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मासा कितना होता है, 1 होता है। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मासा महत्तम समावर्तक यानी HCF कितना होता है, 1 होता है। एक मतलब सर एक वाला, ये वाला एक, ये एक होता है। ऐसी दो संख्या को युग्म कोई भी देखोगे, ऐसी दो संख्या को जो युग्म है, यानी ये किसी दो संख्या का युग्म का मासा कितना होता है, दो संख्या भी मत कहो, ऐसा भी कह सकते हो, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका मासा कितना होता है, 1 होता है। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, युग्म बन रहा, जोड़ा बन रहा, तो वो 2 से ये मिलकर बनेगा। आप यहाँ पर ये भी लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि सर एग्जाम्पल ले दो, तो वो आपको ऐसे देगा कि दे दिया आपको 13 और 14 का निकालना है, आपको 13 और 14 का निकालना है आपको, ठीक है। 13 और 14 का निकालना है, तो 13 का अगर आप करोगे यहाँ पे गुणनखंड, तो 13 का 13, ये हो जाएगा आपका 13 का 13 गुणा 1। और 14 का निकालना है तो आपको क्या निकालेंगे, 2 का, 14 का निकालो तो 2 का 7, 7 का हो जाएगा यहाँ पे एक बार, 14 का हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो कितना हो गया, 14 बराबर 2 × 7 × 1, सही है। अब इन देखो HCF का मतलब होता है ऐसे दो नंबरों का, मतलब इन दोनों का मासा जो निकालना है, और HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है। कॉमन मतलब सर 1 मिल रहा है, दोनों में तो मिल तो 1 रहा है, लेकिन माना 1 ही जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना 1 ये और 1 ये 2 लिख दें, 1 × 1 नहीं, 1 ही लिखा जाता है, दोनों में मिल रहा है तो 1 ही जाता है। इनका मिल कितना रहा, 1, तो HCF कितना है इनका, 1 हो गया। तो 1 हो गया, तो यानी इसका मतलब ये कैसा युग्म है, एक सहवाद संख्या का एक युग्म है। कई बार 10 के बोर्ड के एग्जामों में भी देखा गया है कि सहवाद संख्या की वो डेफिनेशन आपसे ऐसे कोई एग्जाम्पल दे देगा, 4 एग्जाम्पल दे देता है और बताता है कि इसमें से बताइए कौन सी सहवाद संख्या है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, कि मैंने कहा कि यहाँ पर 10 और 15 का निकालना है। 10 का निकालने जाओगे तो कितना होगा बेटा, आप यहाँ पे कि 10 का निकालोगे तो आप होगा 2 × 5 × 1, और 15 का निकालने जाओगे तो कितना होगा, 3 × 5 × 1, तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 2 × 5, और 15 बराबर हो जाएगा 3 × 5। अब क्या मिल रहा है इसमें, HCF ऑफ 10 × 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। तो यहाँ ये सहवाद संख्या है नहीं, क्योंकि इनका मासा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, इसलिए ये सहवाद संख्या नहीं होंगी। क्लियर है, बात समझ में आई। मुझे आशा करता हूँ मुझे आपको ये सारे नंबर समझ में आ गए होंगे। जितने नंबरों की हमें यहाँ ज़रूरत थी, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ वो सारे नंबर हम पढ़ रहे हैं। इन चैप्टर में कहीं ना कहीं इनके नाम आपको सुनने को मिलते हैं, इसलिए आपका बेसिक वो तो होना, मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। आपको उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। मैं कहीं ना कहीं उन टर्मों का नाम यूज़ करूँगा, उन चीज़ों का नाम यूज़ करूँगा, तो आपको वो सारी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, राइट। बेसिक से लेके चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट नॉलेज लेकर चलेंगे। हवड़ हवड़ नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हवड़ हवड़ से कोई नंबर नहीं बनते, नॉलेज नहीं गेन होती। प्यार से चलो, आराम से चलो। लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। हमेशा सीखने की बात हो ना, तो सीखना हमेशा धीमे धीमे तरीके से ही होता है। लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। लर्निंग में भागा दौड़ी नहीं होती है, लर्निंग में कभी इतना जल्दबाजी नहीं होती है। आपको पता है ना, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, तो पहली बार चलाते हो तो कैसे चलती है बाइक, ऐसे चलती हो, डर भी लगता है, कांपते भी हो, लेकिन कहते हैं ना धीरे धीरे, पहले कम स्पीड पे चलती है, तेज नहीं चलाते, फिर धीरे धीरे सीखते जाते हो, फिर ऐसे समझो उड़ा रहे, उड़ा दी, समझ रहे हो ना। तो वो वाली चीज़ है, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। हमेशा सीखने की टाइमिंग होता है ना, जब आप सीख रहे होते हो उसको बड़ा आराम से सीखना पड़ता है, सीखते बड़े आराम से हो। लेकिन जब आप सीख जाते हो, जब उसको अपनी ताकत और उसकी तेजाई दे सकते हो,
तब आप उसको स्पीड में बदल सकते हो। जैसे बाइक शुरुआत में धीमी चलती है लेकिन फिर स्पीड चलाते हो, अब 100 की होती 100 की, मैंने पूरे काल में रोड दिए उसके, है ना, समझ रहे हो ना। तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो चलना बड़ा आराम से है, बहुत तरीके से, सहज तरीके से, सिस्टम से चलना है, एक बेसिक तरीके से, समझ रहे हो। अब हम 2 नंबरों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर जिसकी बात हम करें। अक्सर मैं पढ़ता हूं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर की परिभाषा मैंने अपने टीचरों से पढ़ी और मैंने बहुत देखा भी टीचरों को पढ़ाते हुए, लेकिन इनकी उनकी परिभाषा से मैं अब तक असंतुष्ट रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन जो पढ़ाते हैं उसको वो कहीं ना कहीं छोड़ के कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, जिसकी बदौलत क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं नंबरों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है, गलत जानकारी हो जाती है। जैसे अगर मैं परमेय संख्या की, रेशनल नंबर की बात करूं, जिसको परमेय संख्या बोला जाता है, आपको अगर परमेय संख्या की अगर मैं बात करूं तो परमेय संख्या को पहचानना हो तो 3 शर्तों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बस 3 शर्त, 3 जो कंडीशन है वो आपको समझनी है। बस 3 शर्तें क्या हैं। पहली, जो नंबर है वो आपका कैसा होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा क्या होना चाहिए कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर 3 की जो डेफिनेशन है वो क्या है, P और Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक संख्या, यानी आप कह सकते हो इनको पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर होने, इंटीजर नंबर होने चाहिए आपके। ये तीन शर्तों को जो नंबर फॉलो कर रहा होगा, जिन 3 शर्तों को जो मान्य कर रहा होगा, वो तीनों ही शर्त कैसे, तीनों नंबर, वो नंबर कैसे होंगे यहाँ पे आपके परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाते हैं, राइट, रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी सर मेरे को पहली बात है, मैं इनको क्लियर करता हूँ उन सभी डेफिनेशनों को। सर P/Q का रूप, मैं जैसे मैंने कहा कि P/Q, और मैंने बच्चों के सामने बोल दिया परमेय संख्या का रूप A/B का रूप होता है। बच्चों कहते हैं अरे सर जी क्या गलत पढ़ा रहे हो, हमारे सर जी ने P/Q का बताया था, आप A/B पढ़ा रहे हो। इसको बोलते हैं रट्टू तोता। रट्टू तोता जानते हो ना, केवल दूसरे की भाषा ली और अपने आप में ऑब्जर्वेशन कर ली, खुद का कोई दिमाग नहीं चलाया किसी प्रकार का। एग्जाम्पल है ये, जो नंबर, जो ये डिजिट होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं P/Q, केवल ये समझाने के लिए केवल सिंबल लिए जा रहे हैं। A/B, P/Q, X/Y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी बात डेफिनेशन पकड़ो। P/Q का मतलब कैसा है, एक भिन्न रूप होना चाहिए, भिन्न रूप होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म होनी चाहिए, डेसिमल फॉर्म होनी चाहिए आपकी, समझ रहे हो। कैसी रूप होना चाहिए, पर डेसिमल फॉर्म होना चाहिए, समझ रहे हो। डेसिमल फॉर्म कैसा होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। कैसा होता है आपका, अंश बटे हर के रूप में होता है, समझ रहे हो। पहला कैसा होना चाहिए, अंश बटे हर होना चाहिए। दूसरा, हर कभी भी 0 के बराबर, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी तो आपको पता ही है। पहली बात कर लें तो जैसे कि अगर एक कॉन्सेप्ट समझें यहाँ पे कि सर इन्होंने Q को नीचे 0 रखने से क्यों मना कर दिया, ऐसा कौन सा तूफान आया था अगर Q नीचे 0 आया था तो, यानी अगर हर को मैं 0 कर दूं ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा, ऐसा कौन सा भूचाल आ जाएगा जो भाई मना कर दिया उन्होंने। भाई मना करने का एक रीज़न है, वो रीज़न क्या, वो रीज़न समझ लेते हैं। रीज़न ये है कि भाई साहब कि यहाँ 1/0 मैंने लिखा, ओए होए 1/0, यानी सर मैंने 2/0 लिखा, मैंने 5/0 लिखा, कुछ भी लिखा, मैंने 0 लिख दिया नीचे। बात समझना, मैंने नीचे 0 लिखा, क्या लिखा यहाँ नीचे 0 लिखा, 2/0, 1/0, ये क्या है सर, नीचे 0 आ गया तो क्या हो गया भाई साहब, जैसे ही नीचे 0 आ जाएगा ये कैसा नंबर हो जाता है आपका, इनफाइनाइट देता है। क्या देता है आपको, इनफाइनाइट देता है, यानी आपको ये अनंत संख्या के लिए पहुंचा देता है ना, इनफाइनाइट पहुंचा देता है। ये किसका सिंबल आपको पता है ना, इनफाइनाइट का। यानी 1/0 का मैथमेटिक्स में क्या डिफाइन किया गया है, मैथमेटिक्स में डिफाइन किया गया है कि आप उसको कभी परिभाषित नहीं कर सकते, आप परिभाषित। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, आप परिभाषित,
अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड बोल सकते हो आप इसको। ये आपकी मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं किया गया कि 1/0 की वैल्यू क्या है। तो नीचे अगर जीरो आ गई, हर में जीरो आ गई, अच्छा डिनोमीटर में अगर जीरो आ गई आपकी, डिनोमीटर में जैसे शून्य आ जाती है आपकी, तो वो नंबर कैसा बन जाता है आपका, नॉट डिफाइंड से अपरिमित संख्या बन जाती है। यानी जिस नंबर के बारे में हम कभी बात ही नहीं कर सकते उसको नीचे जीरो रखने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं ना। इसलिए इन भाई साहब ने कहा है कि जीरो नीचे नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो, क्लियर है। 1/0 का मतलब जानते हैं जीरो होगा, जीरो नहीं होता, नॉट डिफाइंड यानी अपरिमित संख्या यानी इनफाइनाइट होता है, इसलिए नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए। नीचे जीरो आ गई तो गड़बड़ हो गया, आप परिभाषित ही नहीं कर पाओगे, इसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। परिभाषित का मतलब क्या कि हमारी मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमारे मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो है ही नहीं उसमें। समझ रहे हो, गुड। तो अब भाई साहब बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि सर समझ में तो आ गया, बिल्कुल सही बात है आपका, कि एक ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q कैसे होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो नंबर कैसे कहलाएगा आपका, परमेय संख्या कहलाता है, राइट। जैसे मैंने कहा यहाँ पे भाई 3/0, मैंने क्या कहा यहाँ पे 3/0, तो 3/0 कैसा नंबर है यहाँ पे, 3/0 आपका कैसा है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 3/0 नीचे जीरो आ गया। पहली बात तो इसको देखो, 3/0 यानी कैसा है, भिन्न रूप है आपका, ठीक है, अंश बटे हर का रूप है। और नीचे देखो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन 3 और 0 दोनों ही पूर्णांक नंबर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। नंबर थर्ड कि जीरो, नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए, नीचे जीरो आ रही है तो ये परमेय संख्या होगी, नहीं होगी। जैसे कहा हमने 0.5, ये परमेय संख्या है, बिल्कुल है। कैसे सर, कि देखो अंश बटे हर के रूप में बिल्कुल है, भिन्न रूप में है, नीचे जीरो नहीं है, 5 है, बिल्कुल सही बात है। P और Q पूर्णांक नंबर है, तो ये कैसी होगी आपकी परमेय संख्या होगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। लास्ट जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1 लिखा हमने, 2 लिखा हमने यहाँ पे, ये क्या परमेय संख्या है, बिल्कुल है। कि हर एक नंबर के नीचे नंबर कैसा होता है आपका, हर एक नंबर के नीचे कैसा होता है, एक नंबर होता है। तो देखो P/Q के रूप में लिख गया, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी भी समझाया था कि आपको हर एक प्राकृतिक संख्या, हर एक पूर्णांक संख्या, सब नंबर कैसे होते हैं आपके, परमेय संख्या होते हैं। क्लियर है। तो ये तो आपको सारी परिभाषा से पहली वाली से ही समझ में आ गया होगा कि मैं आपको प्राकृतिक संख्या लिखूं, अभाज्य संख्या लिखूं, सम लिखूं, विषम लिखूं, सब कैसे होते हैं आपके पास। लेकिन मैंने यहाँ लिखा कि √3/4, क्या √3/4 P/Q का रूप है, बिल्कुल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, देख लेते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल Q 0 के बराबर नहीं, 4 के बराबर है। लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या √3 यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, क्या √3 यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका, फिलअप हो जाता है कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी इसका मतलब ये कैसी होगी, यहाँ पे परमेय संख्या नहीं होगी। मैंने अभी बताया था आपको, वर्गमूल यानी रूट में कोई भी संख्या आपकी परमेय संख्या नहीं होती है। इसी आधार पर 3 शर्तों के साथ आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, परमेय संख्या समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या की बात करते हैं, ठीक है। अपरमेय संख्या की बात करने जाते हैं तो सिंपल सी परिभाषा, अगर आपको यहाँ पर इसकी जो आपका परमेय संख्या बात समझ में आ गई तो अपरमेय संख्या को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपरमेय संख्या को समझना, अपरमेय संख्या मतलब परमेय संख्या को छोड़कर, परमेय संख्या को छोड़कर प्राप्त संख्या कैसी होती है बेटा, प्राप्त संख्या अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, और ये हमेशा रूट में होती है, वर्गमूल होती हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याओं को वर्गमूल लगाकर लिख दिया जाता है,
कैसी कहलाती है वो? अवाच्य संख्या कहलाती है, अवाच्य संख्या बन जाती है। राइट, आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अगर मैं रियल नंबर की, देखो आपको रेशनल नंबर को किससे दर्शाया जाता है? आपका रेशनल नंबर तो क्यू से दर्शाया जाता है, और इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट से दर्शाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब आप समुच्चय चैप्टर में आप कॉम्प्लीमेंट को पढ़ोगे। आप कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको बोलते हैं पूरक सेट, पूरक समुच्चय बोलते हैं। यानी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें से अगर इस वाले सेट, अगर मैं इसमें से सारे ऐसे नंबर को निकाल दूँ, जैसे मैंने कहा पूरक सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं इसको सी से, ठीक है। अब ऐसे नंबर जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक की संख्या है, और इसमें कितनी है? 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं उस जो यूनिवर्सल सेट है, जैसे प्राकृतिक संख्या को सेट है, तो उसमें से 1 से लेकर 20 तक संख्या को निकाल दूंगा। बची हुई संख्या कैसी बचेंगी? आपकी पूरक सेट बनेगी, कॉम्प्लीमेंट सेट बचती हैं। 1 से लेकर 20 तक की, किसमें से? नेचुरल नंबर का अगर सेट है तो। राइट, अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ, इसको मैं दर्शाता हूँ किससे बेटा? आर से। किससे दर्शाता हूँ? आर से। यानी आर रेशनल नंबर जो होता है वो 2 से मिलकर बना होता है, परिमेय संख्या, और आर परिमेय संख्या सिंबल के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं क्यू से दर्शा, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों से दर्शा सकता हूँ, और यही मेरा यहाँ पे वास्तविक संख्या हो गया। और मैं आशा करता हूँ आपको सारे नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये सारे नंबर जो हमने वास्तविक संख्या से लेकर आपको सारी डिटेल में समझाए हैं, जो हमें बेसिक पहले चैप्टर के लिए चाहिए, और हमारे कहीं ना कहीं शब्द सुनने के लिए मिलते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या, ये सारे नंबर्स आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो बहुत यूज़फुल है हमारे चैप्टर के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपको, फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से। एंड थैंक यू सो मच।